शेख रशीद एक पीपल्स पर्सन है। तो पीपल एक दिन बेचारा गया था मोटरसाइकिल पे निकल कर भागा था जब इसको अरेस्ट करने के लिए आए थे। उसके अलावा हमने शेख रशीद को भागते नहीं देखा। इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हो रहा है उससे ज्यादा घटिया मैंने पिछले 10 साल में कभी नहीं देखा। जी आप बुशरा बीबी के खिलाफ नाजेबा बातें, ऐसी बातें जो कि घटिया तरीन बातें हैं करें तो हम आपको अगर आप इतने पावरफुल हैं तो इस मुल्क को ही ठीक कर दें। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है हम क्यों कमाएं, इस मुल्क को कमा के क्यों दें। अच्छे इंसान हैं और उनके साथ जो ये ज्यादती इस वक्त हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पीटीआई ज्वाइन किया तो ये इनके पीछे ही पड़ गए, ऐसे पीछे पड़ गए जैसे कुत्ते नहीं पीछे पड़ जाते। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाला रुख ऑफिशियल चैनल और हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के ऊपर। पॉलिटिक्स में बात करेंगे शेख रशीद साहब के ऊपर, जो कि सियासत के अंदर सबसे ज़्यादा सच बोलने वाले, मुंह के ऊपर बात करने वाले सियासतदान हैं। उनकी कुछ दिनों से बातें जो हैं वो मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मैडम से उसके ऊपर बात करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, याकन आप दुबई याकन नस्तईन। मैंने अपना चैनल फिर से स्टार्ट कर दिया, लाला रुख ऑफिशियल। ये मेरा एक ही चैनल है, वाहिद चैनल है। पुराना वाला जो है वो खत्म हो गया है। प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन भी जरूर दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें। शेख रशीद सबको क्यों अच्छे लगते हैं, शेख रशीद के पीछे हर बंदा क्यों भागता है। मौलाना फजलुर रहमान को क्यों नहीं कह रहे हमारी टीम में आ जाए, वो तो किसी भी टीम में जाने को तैयार है। शेख रशीद एक पीपल्स पर्सन है। पीपल्स पर्सन वो होता है जो आम आवाम के बीच में निकलता है, उसको कोई डर नहीं है। वो कहता है जी मैनू की कर लोगे, मेरे तो बीवी बच्चे भी नहीं है कि तुम अगर रेस्ट कर लोगे, मेरे घर में कोई ऐसा माल भी नहीं है, आ जाओ लाल हवेली आ जाओ कर लो। एक दिन बेचारा गया था मोटरसाइकिल पे निकल कर भागा था जब इसको रेस्ट करने के लिए आए थे। उसके अलावा हमने शेख रशीद को भागते नहीं देखा। शेख रशीद के साथ जो इन्होंने इस वक्त बात की है, जिन्होंने की है, मुझे उनसे भी ये उम्मीद नहीं थी और जो बात की है वो भी मुझे उम्मीद नहीं थी। शायद मेरी उम्मीदें बहुत ऊंची हैं। मैंने सारी जिंदगी एक अच्छे घर में परवरिश की है। हम अपर मिडिल क्लास के लोग थे, बचपन से गाड़ी देखी, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया, पढ़ाई की। हम 7 बहन भाई हैं, हमने कभी एक दूसरे को गाली नहीं दी, हमने कभी एक दूसरे के साथ बदतमीजी नहीं की, हमने कभी एक दूसरे के साथ जलील हरकतें, घटिया हरकतें नहीं की। इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हो रहा है उससे ज्यादा घटिया मैंने पिछले 10 साल में कभी नहीं देखा। शेख रशीद से कहा गया कि जी आप बुशरा बीबी के खिलाफ नाजेबा बातें, ऐसी बातें जो कि घटिया तरीन बातें हैं करें तो हम आपको क्या दे देते हैं, क्या उन्होंने वर्ड्स यूज किए कि हम आपको इलेक्शन में जीत जाएंगे और केसेस भी खत्म हो जाएंगे और शहजादा भी बना देंगे और आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ा देंगे और मनपसंद की वजारत भी दे देंगे वगैरह वगैरह। वाह 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 वाह, तालियां तालियां तालियां। और जिन्होंने ये कहा वो सब कुछ तो खुद खाने को तैयार है, वो कैसे अपनी प्लेट में से किसी को एक निवाला भी देंगे, ठीक है ना। तो ये सारी सारी ढकोसले हैं, ये सारी फजूल बातें हैं। अगर आप इतने पावरफुल हैं तो इस मुल्क को ही ठीक कर दें। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है, वर्दियां पहनते हैं आप, 70% पाकिस्तान की इनकम आपको जाती है, इतने बड़े बड़े DHA आपके हैं, अस्करीज आपके हैं, मुल्क आपका है, शहीद आप लोग होते हैं, गाजी आप होते हैं, आपको सलूट हम करते हैं, आपको हम लोग सारा अपने टैक्सेस के पैसे देते हैं। उसके बाद आप हमें तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं, सरहदों पर आप हमारी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन मुल्क के अंदर हमारी निगरानी कौन कर रहा है। हाँ, ये मैं जरूर उनको सलूट करूंगी यूं करके कि जब सैलाब आया आप लोगों ने किश्तियां लाई और आपने 10-20 लोग बचा भी लिए। जहां 50,000 मरे आपने 10,000 बचा लिए, 40,000 और भी बचा लेते। आपके पास सारे सब कुछ था, वसाइल से लेकर मैन पावर से लेकर हर चीज थी आपके पास, आपने कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी हमारी नेवी है जिसको कुछ भी नहीं कर रही है। अगर हम अपनी नेवी की किश्तियों को हम अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए यूज करें, अगर हम अपने ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए भी कर सकते हैं। ट्रैवल देखिए यहाँ बड़ा सस्ता ट्रैवल है, सऊदी अरेबिया दुबई का, अच्छा खासा हम रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। हम क्यों कमाएं, इस मुल्क को कमा के क्यों दें। जो PIA परवाज कर रहा था हमने उसको तबाह कर दिया क्योंकि हमने हर PIA के बंदे को फ्री टिकट्स दे दिए। हम बात करें शेख रशीद साहब की। शेख रशीद साहब जो है ना अच्छे इंसान है
اور ان کے ساتھ جو یہ زیادتی اس وقت ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کیا تو یہ ان کے پیچھے ہی پڑ گئے, ایسے پیچھے پڑ گئے جیسے کتے نہیں پیچھے پڑ جاتے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پالیٹکس میں ان لوگوں کو, یہ جو اس وقت پاور میں بیٹھے ہیں نون لیگ والے, ان لوگوں کو ہر بندے سے ویر کیوں ہے. دیکھیں بہت خوبصورت بات ہے, ایک امریکہ میں ایک ہے فرسٹ امینڈمنٹ. فرسٹ امینڈمنٹ کا مطلب ہے کہ میری جو مرضی میں بات کروں. کیا پاکستان میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے؟ کہ میری مرضی میں جو بات کروں, جس کے بارے میں بات کروں. یہاں میرے گھر کے باہر کل جب میں جانے لگی تو بہت زبردست لڑائی ہو رہی تھی, اور سڑک پہ کھڑے ایک پڑھا لکھا آدمی ایک دوسرے آدمی کو, جس کا کوئی ریڈی ٹائپ تھی, اس کو وہ ماں بہن کی گالیاں دے رہا تھا. اس کو حق ہے کہ وہ گالیاں دے. کیا اس کو انسانیت, شرافت, مورالٹی کوئی چیز نہیں سکھاتی کہ آپ کسی کو گالیاں نہ دیں؟ ہمارے مین سٹریم ٹی وی چینلز کے اوپر لوگ آ کر ایک دوسرے کو اتنی نازیبا باتیں, اتنی گندی اور گھٹیا باتیں کرتے ہیں. ہمیں یہ سب اجازت ہے, لیکن اوپر سے جو ہمارے اس وقت لیڈنگ کلاس ہے, رولنگ کلاس ہے, ان کے پاس کوئی بندے ہی نہیں ہے. اتنے تو شور و ہنگامے سے تم لوگ آئے تھے کہ جی ہم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے, ہم نے یہ کام کرنا ہے, ہم نے ملک کو ترقی دینی ہے, ہم نے ملک کو یہاں لے کے جانا ہے, ہم نے ملک کو وہاں لے کے جانا ہے. 4 مہینے 5 ہو گئے, آپ لوگوں نے تو اس ملک کو کہیں بھی نہیں لے کے گئے. وہی روز کا رونا ہے, کبھی بجلی کے نرخ اوپر گئے, کبھی نیچے آئے, کبھی پیٹرول کے اوپر گئے نیچے آئے, ڈالر اوپر گیا نیچے آئے. خبروں میں آپ دکھا رہے جی ملک اقتصادی استحکام سے گزر رہا ہے. کیا چیز ہے استحکام؟ فیکٹریاں بند, پروڈکشنز بند, سبزیاں مہنگی, بجلی مہنگی, پیٹرول مہنگا, کپڑے مہنگے. وہ بی بی مریم اب زراعت بھی بند کرنے کا سوچ رہے ہیں. کل بجٹ پیش کرنا ہے اور بجٹ کے اندر یہ پلان کر رہے ہیں کہ 10% جو ہے نا ہم زرعی آلات کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگا دیں. واہ واہ واہ, بجائے زرعی کو کچھ ریلیف دیں, فیسیلیٹیٹ کریں, ہماری اکانومی بوسٹ کریں. ایگزیکٹلی. دیکھیں یہ ملک جو ہے نا سب سے بڑا ایکسپورٹر تھا چاول کا, ٹھیک ہے. اب ہم لوگوں نے پوری دنیا میں امریکہ گئی نا, پاکستان کا رائس سب سے, لنڈن گئی پاکستان کا رائس, انڈیا نے ہر چیز میں اپنی آگے نکل گئے, بنگلہ دیش نکل گیا, سب نکل گیا. ہم نے اپنی ساری زرعی زمینوں کو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لی, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے. اوپر سے آموں کے باغ کاٹ کے ہم نے سوسائٹیز بنا دی. ایگزیکٹلی. اوپر سے ہم لوگوں نے سب اچھی چیزیں ایکسپورٹ کر دی اور بری چیزیں اور ملکوں سے امپورٹ کر دی, تو ہمیں تو ڈبل پڑ گئی نا.